कर्म पदगलों के साथ एक रूप होने पर भी मान लें पर्याय की निपुणता से अपेक्षा से, मतलब चीनीर की भांति, मतलब दूध पानी की भांति। कैसा? मतलब उसमें दिखता है कि दूध पानी एक है, मतलब अलग अलग हैं, मतलब दूध और पानी अलग हैं, लेकिन इसमें बताया चीनीर की भांति कर्म पदलों के साथ, मतलब दूध अलग है और पानी अलग है, लेकिन यहाँ क्या बता रहे हैं? एक सा बता रहे हैं, लेकिन लगता है एक सा है, लेकिन दूध अलग है और पानी अलग है, ऐसा बता रहे हैं। और हम बताते हैं कि द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दुरंत कषाय चक्र के उदय की, कषाय समूह से अपार उदय की विचित्रता के वश से प्रवर्तन पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप से स्वभाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, मतलब ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता। मतलब जो पुण्य पाप रूप हैं, मतलब वो स्वभाव भाव हैं, वो परिणमित नहीं होते, मतलब स्वरूप शुभ रहते हैं और अशुभ रूप अशुभ रहते हैं, मतलब परिवर्तन नहीं होते हैं, मतलब ज्ञायक रूप नहीं होते, मतलब ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होते हैं। मतलब ऐसा बताया है कि हाँ, मतलब ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होती हैं। मतलब पंक्ति भी आती है पूजन में कि अलौकिक ज्ञान का कारण है इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। मतलब आलोक ज्ञान से, मतलब आलोक से माने प्रकाश, मतलब ऐसे लाइट चल रही है, मतलब मतलब हमको लग रहा है कि लाइट से दिख रहा है, ऐसा नहीं है, मतलब हमको दिख रहा है, हमको क्या लगा है? लाइट से दिख रहा है। मतलब ऐसा बताया है कि मतलब हम देख, मतलब लाइट से हमको दिख रहा है, ऐसा मतलब कर्म पदों के साथ का रूप परिवर्तन नहीं होता है। और आगे इसलिए वह प्रमत्वी नहीं है और अप्रमत्वी नहीं है, वह समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपजित होता हुआ भी शुद्ध कहलाता है। मतलब वो प्रमत्वी नहीं है, अप्रमत्वी नहीं है, वो तो एक ज्ञायक भाव है, वह तो एक ही ज्ञायक भाव है। मतलब अप्रमत्व नहीं, प्रमत्व नहीं है, मतलब ना वो पहला गुणस्थान वाला है, ना वो 14 गुणस्थान वाला है, वो तो गुणस्थान से अतीत है, वो तो एक अतीत तत्व है। मतलब वो ऐसा बता रहे हैं, हम तो मतलब गुणस्थान है ही नहीं, हम तो एक एक अतीत तत्व हैं, मतलब ऐसा अतीत तत्व बताया है इसमें। और जैसे दहा जलने युक्त पदार्थ के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, तथापि और उसके दहनकृत अशुद्धता नहीं होती है, ऐसा बताया। जैसे दहा जलने युक्त मतलब अग्नि जलती है, और आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, मतलब उसमें अशुद्धता कैसे नहीं आती है? मतलब मतलब कंडा होता है, तो उसमें अग्नि में जला, मतलब अग्नि में उसको जला दें तो मतलब अगली, मतलब कंडे की, मतलब कंडे में बनी हुई बाटी, मतलब कंडा होता है, तो मतलब वो दिखता तो मतलब गोबर का होता है, मतलब दिखता तो अशुद्ध है, लेकिन वो आग रूप में परिवर्तन हो जाता है तो वो है अशुद्ध नहीं रहता है। उसी भांति इसमें अशुद्धता नहीं होती है। और उसी प्रकार ज्ञाकार होने से उस भाव की ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसके गेहकृत अशुद्धता नहीं होती है। उसकी मतलब तब वो परिवर्तन होता है, पहले तो वो अशुद्ध रहता है, तब वो उस रूप में परिवर्तित होता है, तब उसमें अशुद्धता चली जाती है, ऐसा बताया है। जबकि क्योंकि ज्ञाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ है वह स्वरूप प्रकाशमान की स्वरूप को जगाने की अवस्था में भी दीपक की भांति कर्ता कर्म का अन्यतम एकता होने से ज्ञायक ही है, मतलब दीपक की भांति है। जिस तरह पहले भी लिया था कि दीपक की भांति, मतलब इसमें दीपक वैसे नहीं है, मतलब दीपक रहता है, वह मतलब प्रकाश, मतलब वह प्रकाशमान तो करता है, मतलब अगर उसका मतलब दीपक को उजाला कर दे तो मतलब प्रकाशमान तो ऐसे वो करता है, मतलब उसी भांति, मतलब उसी भांति करता है। वो स्वयं जानने वाला है इसलिए स्वयं करता है, और अपने को जानना इसलिए स्वयं ही कर्म है, मतलब स्वयं का करता है और अपने को जानना है इसलिए वो स्वयं ही कर्म है। जैसे मतलब जैसे दीपक घट पतादि को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक और
अपने को अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है। मतलब जो प्रकाशित कर रहा है वह दीपक ही है, ऐसा बता रहे हैं। मतलब तब वो वैसा नहीं है, तब वो प्रकाशमान हो रहा है, तब वो है दीपक है, ऐसा बता रहे हैं, अन्य कुछ नहीं है। और उसी प्रकार ज्ञायक को समझना चाहिए। वो बता रहे हैं उसी प्रकार से प्रकाशमान हो रहा है उसी को, तब उसको ज्ञायक समझना चाहिए, अन्यथा नहीं समझना चाहिए। और छठवीं गाथा में ही मतलब बताया था कि अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है और ज्ञायक भाव है। वह फिर मतलब वो जो अप्रमत्त नहीं प्रमत्त नहीं है उसमें अशुद्धता कैसी आती है, तो उसमें अशुद्धता तब आती है तब परद्रव्य के संयोग के कारण आती है। परद्रव्य के संयोग के कारण वह अशुद्धता आती है। तो फिर बताएं फिर अप्रमत्त नहीं प्रमत्त नहीं है तो क्या है, तो मतलब अप्रमत्त नहीं प्रमत्त भी नहीं है तो क्या है, हम तो इनसे परे हैं, हम तो गुणस्थान अतीत हैं इससे हम, तब वो ऐसा वो बताते हैं। और मतलब मात्र परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है, मतलब उसकी तब अशुद्धता आती है, तो परद्रव्य के कारण निमित्त वह अवस्था मलिन होती है। और द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वो ही है, और पर्याय अवस्था से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है। मतलब द्रव्य दृष्टि से देखें तो वही है, और मतलब द्रव्य दृष्टि से देख रहे हैं तो वही है, और पर्याय दृष्टि से देख रहे हैं तो नहीं है, ऐसा बताया है। मतलब जो भगवान आत्मा है वह वस्तु जो मतलब कर्म पदार्थ बाहर से जो वस्तु है वह भिन्न है, मतलब अलग अलग है, ऐसा बता रहे हैं। मतलब पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो गुणस्थान अलग अलग है, और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो गुणस्थान है ही नहीं है, वो तो गुणस्थान अतीत हैं। और मतलब ऐसा बताया इसमें। और इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है, और उसकी अवस्था कर्म पुद्गल के निमित्त से रागादि रूप मलिन है, वह पर्याय है। वह अवस्था इसलिए मलिन हो रही है क्योंकि उसको वो ज्ञात मात्र है, उसकी अवस्था पुद्गलों की मतलब पुद्गल कर्म की निमित्त से हो रही है, मतलब अशुद्धता मतलब पर्याय दृष्टि से हो रही है, ऐसा बता रहे हैं। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मलिन नहीं है, दिखाई देता है, और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो है ज्ञानत्व ही है, वह कहीं जड़त्व नहीं है। और मतलब आगे बताते हैं यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके वह कहा है जो परमत्त अपरमत्त के भेद हैं वे परद्रव्य की संयोगजनित पर्याय हैं। वह अशुद्धता और द्रव्य दृष्टि में गौण है और व्यवहार है। मतलब जो द्रव्य दृष्टि मतलब प्रधान करके कहा है, और जो परमत्त अपरमत्त के भेद हैं, मतलब उसमें मतलब अगर भेद प्रमत्त अपरमत्त में भेद करेंगे तो मतलब इनमें भेद करेंगे, मतलब इन्हें भेद नहीं करना है प्रमत्त अपरमत्त में। मतलब जी परद्रव्य के संयोग से जनित पर्याय हैं इनमें, मतलब अगर इनमें भेद खड़े नहीं करना है इनमें, अगर भेद खड़े करोगे तो मतलब गुणस्थान नहीं होएंगे। मतलब वह व्यवहार है, अभूतार्थ है, सत्यार्थ है, उपचार है, द्रव्य दृष्टि से शुद्ध है, मतलब अभेद है, निश्चय से भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है, इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है, इसलिए वह प्रमत्त नहीं है, अपरमत्त नहीं है। मतलब प्रमत्त अपरमत्त में भेद नहीं है, इसलिए भेद नहीं, इसलिए वो प्रमत्त नहीं है और अपरमत्त नहीं है। अब भेद खड़ा करोगे तो भेद खड़ा होगा तो उसमें अशुद्धता आ जाएगी, इसलिए वह प्रमत्ति नहीं है, अपरमत्त भी नहीं है, ऐसा बताया है। और आगे बताते हैं मतलब ज्ञायक नाम से गेय को जानने से ज्ञायक नाम भी उसे गेय को जानने से दिया जाता है, क्योंकि गेय का प्रतिबिंब झलकता है जब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है। मतलब जो अपने ज्ञान में तब वो गेय मतलब जो गेय का प्रतिबिंब झलकता है तो वैसा ही अनुभव करता है, अपने ज्ञान में झलकता है तो मतलब वैसा ही अनुभव में आता है। और तथापि उसे गेहगत अशुद्धता नहीं, क्योंकि ऐसा गेह ज्ञान में प्रतिभाषित हुआ है, वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। मतलब तब अपने वो ज्ञान में आएगा तब उसमें प्रतिभाषित होगा, और वह तो जानने वाला ही हूँ, उसको मैं ही हूँ, अन्य नहीं हूँ, ऐसे बताया है। मतलब उसको मैं जानूंगा, वो ही हूँ, इससे अलग नहीं हूँ मैं। आप मतलब
मैं गुणस्थान से मतलब प्रमत्ति नहीं हूँ, मैं तो गुणस्थान अतीत हूँ। मतलब मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मतलब इससे अतीत हूँ ही नहीं मैं एक मतलब गुणस्थान अतीत हूँ मैं। और मतलब मैं इसमें भेदभाषण नहीं हूँ इसमें, ऐसा बताया। फिर मतलब ऐसा अपना अभिध अनुभव हुआ है। तब इससे जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है, और इसे जानना हुआ है कर्म कर्म भी स्वयं ही है। ऐसा एक ज्ञात मत वह स्वयं शुद्ध है, वह शुद्ध नय का विषय है। अन्य जो प्रयोग जो परसंयोजनित भेद हैं वो वे सब भेदरूप अशुद्ध पर्यार्थक नय के विषय हैं। मतलब तब उसमें मतलब अशुद्ध आती है, तो परसंयोग से जनित से अशुद्ध आती है उसमें। और वे सब भेद मतलब अशुद्ध पर्याप्त नय के विषय हैं भी, ऐसा बताया है। और मतलब अशुद्ध द्रवार्थिक नय के शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में पर्यार्थिक ही है, इसलिए यह व्यवहार ही है, ऐसा आश्रय समझना चाहिए, ऐसा बताया है इसमें। और यहाँ भी जानना चाहिए कि जिनमत्व का कथन शादवाद रूप है, इसलिए अशुद्ध नय को सर्वथा अशुद्धार्थ न जाना जाए, क्योंकि शादवाद प्रमाण से शुद्ध और अशुद्धा दोनों वस्तु के धर्म है, और धर्म वस्तु का सत्व है। मतलब अंतर मात्र इतना है कि अशुद्धा परद्रव्य के संयोग से होती है। मतलब उसमें भेद खड़े परद्रव्य की अशुद्धता से होते हैं, मतलब उनको परद्रव्य की अशुद्धता से भेद खड़े होते हैं, ऐसा बताया है। जबकि हमको मतलब पर्याय में भगवान बनने के लिए स्वभाव की मतलब पर्याय में भगवान बनने के लिए स्वभाव की आराधना करनी है, ऐसे बताया है। और मतलब पर्याय मतलब ऐसा बताया कि पर्याय में भगवान बनने के लिए स्वभाव की आराधना जरूरी है, ऐसी बताया है इसमें। और ऐसा बताया है इसमें। और मतलब इतना समझना है कि हम देह नहीं हैं, हम तो चैतन्य आत्मा हैं, और चैतन्य आत्मा है, आत्मा स्वभाव से ही भगवान है, ऐसा समझकर पर्याय में भगवान बनने के लिए स्वभाव की आराधना करें, और जल्दी मोक्ष की प्राप्ति हो, इसी भावना के साथ अभी की वाणी को विराम लेता हूँ। शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्र प्रवचन के क्रम में अमन जैन अकाजरी अपना प्रथम बार और आज का द्वितीय दिन प्रवचन कर रहे थे। प्रथम बार कर रहे थे तो थोड़ा सा भाषा शैली, वक्तृत्व शैली आदि सभी में भी सुधार आवश्यक है ही, लेकिन अब जब समय सार पर आप प्रवचन कर रहे हैं तो आपको इसमें अध्ययन मनन चिंतन की भी बहुत आवश्यकता है, इसका ध्यान रखें। और विषय की बात तो नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, क्योंकि अधिकतर आज आपने वाचन ही किया है। कल भी टीका गाथा का सामान्य अर्थ करते हुए केवल जो सरल सरल बातें थी उसी को आपने बताने की कोशिश की थी। वाचन में भी आप थोड़ा सा जो कठिन शब्द थे उसका उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, शुद्ध उच्चारण, तो उसके ऊपर भी ध्यान रखें। मेन आपका फोकस अभी अध्ययन पे ही होना चाहिए। अध्ययन में बहुत कमी लग रही थी, क्योंकि आप डायरेक्ट प्रथम वर्ष में आए हो तो स्वाभाविक है भाव वासन हो गया होगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि विषय है उसका भाव तो ग्रहण हो गया होगा। लेकिन शास्त्री हैं, शास्त्री के लेवल पर एक विषय को स्पष्ट करना भी आवश्यक होता है, तो उस लेवल पर आप तैयारी करें, अपने शैवक्षम ज्ञान को बढ़ाने की तैयारी करें और साथ साथ बढ़ाते भी जाएं। बाकी और तो क्या करें, प्रथम बार कर रहे हैं इसलिए बहुत अच्छा, आगे ऐसे कोशिश करते रहो। अभी 2 विद्यार्थी आए और यहाँ पर पाठ करें, और कोशिश करें संस्कृत और प्राकृत के छंद पढ़ें। मुझे मज़ा आता है, जल्दी आओ जल्दी आओ।
यहाँ से गाथा पाठ करेंगे। वंदितु सब सिद्धे ध्रुव मचल मनोभवम गदिम पते भोक्षामि समय पाहुड़ मृणमो सुद केवली भड़िदम। जीवो चरित दंसन राणठ्य दो तम ही ससमयम जान पौगलिकम पदेश ठिदम च तम जान पर समयम। ये अत्रिच्छय गदो समो सबत सुंदरो लोए बंद कहाए अत्ते तेण बिसंवादिनी होदी। सुद परिचिदानुभूदा सवस विकाम भोग बंद कहा एयत्तस्सु विलम्बो णवरिण सुलहो विहतस्। तम एयत्त बिहत्तम दाये हम अपनो सभिवेण यदि दाये जपमाणम चुके ज छलम नघे तबम। णविहो दिया पमत्तो णपमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भड़ंति शुद्धम नादो जो सो दुसो चेव। व्यवहारेणु वत्सदी राणिस्य चरित दंसनम राणम रविराणम नाचरितम रादंसनम जान गो शुद्धो।